Hey students, concept of friction is very useful in JEE Mains and JEE Advanced point of view. If we observe previous year question, especially in the mechanics section, we will find the involvement of this concept directly and indirectly in many questions. अगर laws of motion के questions की बात करें तो ये concept direct involve है. अगर हम लोग यहाँ पे work power energy या center of mass या rotational dynamics की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी वे में उन क्वेश्चंस के साथ हुआ है. इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर हम लोग माइन्यूटली चेक करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जहां पे इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हुआ था. तो कहने का मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से लर्न करना मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में अगर हम लोग किसी कॉन्सेप्ट को लर्न करना चाह रहे हैं, उसका एप्लीकेशन लर्न करना चाह रहे हैं, तो उसे हमें डिफरेंट प्रैक्टिकल केसेस में अप्लाई करना आना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे, उन इलस्ट्रेशन में कुछ प्रैक्टिकल केसेस को इन्वॉल्व करेंगे और उन प्रैक्टिकल केसेस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम लोग लर्न करेंगे. तो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1. In this illustration, it is given a block is placed stationary on an inclined plane. If the block is dragged up the plane with a constant speed, a force F1 is necessary to apply along the line of the steepest slope, while to drag the block down the inclined plane with a constant speed, one has to apply force F2 along the line of steepest slope. You can observe here in this diagram, this is the inclined plane और ये ब्लॉक रखा हुआ है इस inclined plane में. ब्लॉक अभी इस inclined plane में रखा हुआ है, स्टेशनरी रखा हुआ है. दैट मीन्स फ्रिक्शन इसे रोके रखे होगा, स्टेशनरी रखे होगा. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दिस ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग. लेकिन इस ब्लॉक को अगर हम लोग अप द inclined plane स्टीपेस्ट स्लोप के अलॉन्ग कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना चाह रहे हैं तो हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़ रहा है F1. केस नंबर 1. केस नंबर 2 में सेम ब्लॉक, सेम इंक्लाइन प्लेन, सेम सिचुएशन, लेकिन यहां पे अगर हम लोग इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइन प्लेन स्टीपेस्ट स्लोप के अलोंग मूव कराना चाह रहे हैं, वी नीड टू अप्लाई फोर्स F2. ओके, वी आर आस्क्ड व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F should be applied parallel to the plane required to initiate the sliding. अब थर्ड डायग्राम में देख सकते हो सेम इंक्लाइन प्लेन, सेम ब्लॉक, लेकिन इस ब्लॉक को हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स F लगा के मूव कराना चाह रहे हैं. तो पूछा गया है कि कैपिटल F की मिनिमम वैल्यू कितनी हो. दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट कैपिटल F इन टर्म ऑफ F1 और F2. F1 और F2 के टर्म में हमें कैपिटल F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके, इस क्वेश्चन में ना हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, ना मास गिवन है, ना हमें यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन गिवन है. तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज थीटा, मास ऑफ द ब्लॉक इज स्मॉल एन. ओके, और यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ. दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द 3 डायमेंशनल डायग्राम. और फिजिक्स में, मैकेनिक्स में अगर हमें 3 डायमेंशनल डायग्राम गिवन हो, उसे अगर हम लोग प्रॉपर एनालाइज करना चाह रहे हैं, वी नीड टू कन्वर्ट द 3 डायमेंशनल डायग्राम इनटू 2 डायमेंशनल सिनेरियो. और 2 डायमेंशनल सिनेरियो में अगर हमें इसे चेंज करना है, वी नीड टू ऑब्जर्व फ्रॉम द राइट हैंड साइड. और राइट साइड से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड द डायग्राम लाइक दिस. आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस वेयर फोर्स F1 इज अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द स्टीपेस्ट स्लोप. अब इस ब्लॉक में लगने वाले फोर्सेस हैं वेट, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन F1. F1 तो मैंने यहाँ पे बना दिया. इंक्लाइन प्लेन में वेट को हमें कंपोनेंट्स में शो करना होता है, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है, एनालाइज करना इजी हो जाता है. तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा में ड्रॉ कर देता हूँ. mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एंड नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन टुवर्ड द ऑब्जेक्ट. ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द स्लाइडिंग टेंडेंसी एंड वी आर नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ म्यू. तो हम लोग यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को F के लिख देते हैं. ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, अब यहाँ पे ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड.
दैट मीन्स दिस ब्लॉक इज नॉट हैविंग एनी एक्सलेशन, और अगर एक्सलेशन नहीं है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक शुड बी जीरो. सो हियर वी कैन राइट F1 इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस fk. ओके, ये मैंने इक्वेशन लिख दी फर्स्ट. यहाँ पे मुझे fk की वैल्यू नहीं मालूम है, थीटा भी नहीं मालूम है, m भी नहीं मालूम है, लेकिन ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर सिचुएशन नंबर 2 where block is dragged in the downward direction with a constant speed applying the force F2. तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. ये सिमिलरली वी कैन मेक द टू डायमेंशनल सिचुएशन, और टू डायमेंशनल सिचुएशन ऐसी होगी. फोर्स F2 विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये फोर्स F2 लगेगा. mg sin theta down the inclined plane, mg cos theta perpendicular to the inclined plane, normal reaction perpendicular to the inclined plane. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे भी होगी. ओके, और नॉर्मल रिएक्शन सेम ही है क्योंकि हमारे पास इंक्लाइन प्लेन भी सेम है, ब्लॉक भी सेम है. तो जो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन, वो भी सेम होगी. तो दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स की जो मैग्नीट्यूड एफ के होगी वो इस सिचुएशन में भी सेम होगी, बट दिस इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये मेरे पास हो गया एफ के. ओके, अब यहां पे मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, दिस ब्लॉक इज आल्सो मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, दैट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन. सो हियर वी कैन राइट F2 plus mg sin theta is equal to Fk. That means F2 is equal to Fk minus mg sin theta. इक्वेशन नंबर 2 बना दी. अब सिचुएशन नंबर 3 अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, दैट मीन्स जो स्टीफेस्ट स्लोप है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं. ये सिचुएशन मैंने बना दी. ओके, अब यहाँ पे इसको भी हमें टू डायमेंशनल सिचुएशन में देखना होगा. ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. अगर मैं इसका यहाँ पे राइट साइड से अगर व्यू देखूंगा तो ये मैं फोर्स F नहीं देख पाऊंगा, तो इसे मैं फ्रंट व्यू लेता हूँ, सामने से देखता हूँ. सामने से देखने में यहाँ पे जो फोर्सेस दिखलाई देंगे F इन द राइट वर्ड डायरेक्शन, mg साइन थीटा जो डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाई देगा. तो ये मैंने बना दिया F और ये हो गया mg साइन थीटा. ओके, अब इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द ब्लॉक. तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, ये दोनों फोर्सेस है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास हो जाएगा इस डायरेक्शन में. ये हो गया F नेट. ओके, अब ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ब्लॉक विल स्लाइड. तो स्लाइडिंग का केस है, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट चेंज, क्योंकि mg cos थीटा के बराबर होगी नॉर्मल रिएक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन ऑल थ्री केसेस आर सेम. सो फ्रिक्शन फोर्स जो Fk की जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी सेम. तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा स्लाइडिंग टेंडेंसी या स्लाइडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में Fk. ये मैंने बना दिया. ओके, ये थर्ड सिचुएशन हो गई. अब यहाँ पे मैं Fk की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ. वी नो दीज आर टू इक्वेशंस, और यहाँ पे अननोन्स हैं mg sin थीटा और Fk. इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशंस तो Fk की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू 2Fk. दैट मीन्स Fk इज इक्वल टू F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2. ये इक्वेशन आ गई. ओके, अब mg sin थीटा अगर कैलकुलेट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दें. अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे Fk एंड Fk, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो Fk और Fk कैंसिल हो जाएगा, और mg sin थीटा विल बी इक्वल टू F1 और F2 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2. ये आ गई mg sin थीटा. ओके, अब थर्ड सिचुएशन एनालाइज करें. इन थर्ड सिचुएशन इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, दिस Fk शुड बी इक्वल टू F नेट, और F नेट की वैल्यू है F स्क्वायर प्लस mg sin थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे. तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं इस ब्लॉक के लिए. ये वाली इक्वेशन हो गई F नेट, और ये वैल्यू हो गई Fk के बराबर. ओके, Fk की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2. mg sin थीटा की वैल्यू भी है F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2. तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ और ये वैल्यूज रख देता हूँ. mg sin थीटा इज इक्वल टू F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2 एंड Fk इक्वल टू F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2. ये वैल्यू रख देता हूँ. अब केवल कैलकुलेशन बचा हुआ है, कैलकुलेशन कर लें.
वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम लोगों को f की। अगर हम लोग इसे ओपन करेंगे तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 और यहाँ पे f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे और ये वैल्यू आ जाएगी 4f1 f2 और ये डिवाइडेड बाई 4, 4 और 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो f स्क्वायर इक्वल टू f1 f2, दैट मीन्स अंडर रूट f1 f2। तो f की वैल्यू आ गई अंडर रूट f1 f2। ओके।